ऑपरेशन खासा प्लिल हक में अफगान तालिबान को भारी नुकसान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का ट्वीट लिखा, अफगान तालिबान के 583 जंगजू हलाक, 795 से ज्यादा जख्मी, 242 चेक पोस्टें तबाह कर दी गई। 38 पोस्टों पर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया, जबकि 213 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोपें तबाह कर दी गई। अफगानिस्तान में 64 मकामात को फिजाई कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया। पाक फौज ने पाक ज़मीन पर फितनाल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। वाक़या अफगान सरहद के चमन सेक्टर में पेश आया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 3 से 4 खवारिज ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। मौसर कार्रवाई में 1 हलाक जबकि दीगर जख्मी हालत में फरार हो गए। दहशत गर्दों से 4 से 5 तैयार शुदा IEDs और बाढ़ काटने का सामान बरामद हुआ। पाक फौज की मुनज़्ज़म कार्रवाई से दहशत गर्दों के मंसूबे खाक में मिल गए और सरहद की हिफाजत जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, दहशत गर्दों के खिलाफ घेरा तंग। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 13 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मार्च को इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के दौरान 5 मुख्तलिफ झड़पों में 13 खवारिज हलाक हुए। बाजोड़ में फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। बन्नू डेरा इस्माइल खान में कार्रवाइयों के दौरान 3 खवारिज जहन्नुम वासिल। खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में मज़ीद 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। हलाक खवारिज से असलहा, गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर सिंध का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। ईरान के शहर नजफ़ाबाद में अमरीका और इसराइल के हमलों में 20 अफराद जान बहक जबकि 50 जख्मी हो गए। अस्फहान में भी मिसाइल हमला किया गया जिसके नतीजे में 11 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। हमलों में कई मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप्स और घुड़सवारी का क्लब तबाह हो गया। स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर दिफा का ईरान के हक़ में बयान, कहा कि ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। उनके मुताबिक ये इक़दाम खुली जारहियत के मुतरादिफ है। उन्होंने मुतालबा किया कि शहरी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और फौरी तौर पर हमले बंद किए जाएँ। लबनान पर इसराइली हमले, शहादतों में खौफनाक हद तक इजाफा, बच्चों समेत सैकड़ों अफराद जान से गए। वजारत सेहत लबनान के मुताबिक इसराइली हमलों से कम अज़ कम 394 अफराद जान बहक हुए। जान बहक अफराद में 83 बच्चे भी शामिल। इसराइली बमबारी में 1130 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। अमरीका और इसराइल के खिलाफ वादा सादिक ऑपरेशन की 25वीं लहर। पासदारान इनकलाब ने ईरान के मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कादिर और फतह मिसाइल की लॉन्चिंग की वीडियो जारी कर दी। पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि वो लंबी जंग के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब का अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ ना इस्तेमाल होने देने की यकीन दहानी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान सेक्रेटेरिएट के सरबराह करेंगे। रुकने मजलिस खबरगान के मुताबिक आईन के तहत किसी रुकन को अपना फैसला तब्दील करने का हक नहीं है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के असरात सामने आने लगे। अशिया ज़रूरिया महंगी होनी शुरू। डेयरी फार्मर्स का फ़ी लीटर दूध के नर्ख 320 रुपये करने का मुतालबा। ट्रांसपोर्टर्स ने भी मनमानी शुरू कर दी। शहरी इजाफी किराए देने पर मजबूर, कहते हैं जंग ईरान और इसराइल की है, मारे पाकिस्तानी अवाम गए हैं। ईद सर पर है, शॉपिंग करें या पेट्रोल खरीदें।
पाकिस्तान में तेज तरीन इंटरनेट के नए दौर का आगाज। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में जल्द 5G दस्तयाब होगा। 5G की तारीख मुकर्रर। PTA 10 मार्च को स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी। 5G के अलावा मुल्क भर में 4G सर्विसेज में भी बेहतरी आएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया में आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ख़वातीन के हुकूक और उनकी माशरती अहमियत को उजागर करना है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ तकरीबात और सेमिनार के ज़रिए ख़वातीन के हुकूक, उनकी माशरती खदमात और मसावात के फ़रोग़ को नुमाया किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 17 बरस कबल 8 मार्च को आलमी यौम बराए ख़वातीन मनाने का ऐलान किया था। आलमी यौम ख़वातीन पर पाकिस्तानी ख़वातीन को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शहरी रहमान समेत कौमी कायदीन का पाकिस्तानी ख़वातीन को सलाम। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को रोशन मिसाल करार दिया। कहा, कायद आज़म ने ख़वातीन को कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया। तनाज़ात में ख़वातीन महाज़ अव्वल पर हैं। मुल्क की तामीर और तरक्की में ख़वातीन का अहम किरदार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना था कि पंजाब की बेटी अब कमज़ोर नहीं बल्कि रियासत का मजबूत तरीन बाजू है। जो है वो हर सड़क पे, हर रोड पे स्कूटर्स चलाएंगी और हम चाहते हैं कि जी हम अपनी ख़वातीन को इतना ख़ुद कफ़ील बनाएं, इतना उनको जो है हम इतना उनकी एम्पावरमेंट करें कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने काम काज कर जा सकें। और ये एक पूरे माइंडसेट की चेंज है। ये 1000, 2000, 10,000 या 20,000 या 50,000 बाइक्स जो है ये किसी स्कीम के लिए नहीं दी गई, ये हमारे पूरे उस कल्चर को, उस सोच को चेंज करने के लिए दी गई है। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स और भी चलते रहेंगे। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना पीपल्स पार्टी की तरजीह है। पिंक स्कूटर मनसूबा सोच बदलने की कोशिश है। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी बेनसीब भुट्टो के दौर में मिली। फर्स्ट वेमेन बैंक और पहला वेमेन पुलिस स्टेशन पीपल्स पार्टी ने कायम किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 21 लाख घर बनाने का ऐलान किया। घरों के मालिकाना हुकूक ख़वातीन को देने जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।